नमस्कार। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा के चुनाव पर पूरे देश भर की नजर है, खासकर सट्टेरियों की। जी हां, फलोदी सट्टा बाजार के भाव क्या चल रहे हैं आप भी जानना चाहते हैं और आज के ताजा भाव मैं आपको बताऊंगा। आज की बात की जाए तो आज की आप डेट देख सकते हैं और आज के ताजा भाव आप डेट देखी जाए तो 27 सितंबर है। जी हां, 27 सितंबर के ताजा भाव आज मैं आपको बताने वाला हूं। चुनावी दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, मुझको पता आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए। हर सीट के भाव बताऊंगा। 90 सीटें हैं तो 90 सीटों के भाव बताऊंगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं वीडियो में तो, और बस सिर्फ आपसे कुछ नहीं लेता, मैंने आपसे पैसे मांगता कुछ नहीं करता, बस आपसे यही गुजारिश करता हूं कि भाई लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर ग्रुपों में शेयर होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन सी पार्टी का कितना भाव चल रहा है, क्या नतीजा है। तो चलिए, सबसे पहले जो मेरे पास लिस्ट है, मैं एक लिस्ट रखता हूं और ताकि मेरे को पता रहे कि पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या है। थानेसर चलते हैं, थानेसर पे क्या रेट चल रहा है सट्टा बाजार का। तो थानेसर का कैलकुलेशन मैं आपको निकालता हूं। थानेसर का फिलहाल भाजपा और कांग्रेस है। कांग्रेस से अशोक अरोड़ा है, सुभाष सुधा भाजपा से है। यहां पर कांग्रेस के नेता के 80 के 1 लाख भाव मिल रहे हैं और जो भाजपा सुभाष सुधा है इसके 60 के लाख, यानी काफी पीछे है। यानी थानेसर सीट कांग्रेस पार्टी प्रबल प्रचंड में है। पिहोवा सीट की बात की जाए तो मनदीप सिंह चट्टा और भाजपा से कमलजीत सिंह अजराना है। कांग्रेस के अंदर मनदीप सिंह चट्टा के भाव काफी अच्छे चल रहे हैं। पिहोवा सीट के अंदर भी 80 के लाख चल रहे हैं और कमलजीत के यहाँ पर 70 के लाख चल रहे हैं। यानी थोड़ा सा भाव है। भाव मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा सट्टा बाजार के बारे में एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा। जिस नेता के पैसे कम मिल रहे हैं वो नेता प्रबल है या वो नेता जीत के करीब है। यानी 80 के लाख मिल रहे हैं तो ये नेता जीत के करीब है। इसमें जो सट्टा लगाने वाले को सिर्फ 20,000 का फायदा है। अब 60 के लाख मिल रहे हैं तो उसको 40,000 का फायदा आ रहा है, यानी वो नेता हारना चाहता है। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आधारित है, सट्टा बाजार की वेबसाइट पे आधारित है। हमारा कोई लेना देना नहीं है सट्टा बाजार से, सिर्फ मैं आपको सट्टा बाजार के रेट बता रहा हूँ। और स्टोरी इसमें भी चलते हैं। आज के भाव ये चल रहे हैं। जुदाना की बात की जाए, जुदाना से विनेश फोगाट, कैप्टन योगेश बरागी। मैं आपको बताऊं जो है चौंकाने वाली बात जुलाना से सामने आ रही है। सुरेंद्र लाठर काफी अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन आज सट्टा बाजार ने विनेश फोगाट को यहां पर 80 का 1 लाख का भाव, 80 का लाख भाव दिया है। अन्य नेता सिर्फ जो लाठर है 60 पे लाख चल रहे हैं, कैप्टन योगेश बराजी है 60 पे लाख चल रहे हैं, यानी 20,000 का डिफरेंस है विनेश फोगाट। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि विनेश फोगाट ये सीट निकाल लेगी। बात की जाए सफेदों की, जी हाँ, सफेदों से सुभाष गंगोली। जी हाँ, सुभाष गंगोली 80 के लाख चल रहे हैं, 80 के लाख सुभाष गंगोली के चल रहे हैं और रामकुमार गौतम 60 के लाख चल रहे हैं, यानी 40,000 20,000 का डिफरेंस है। उचाना कला की बात की जाए तो उचाना कला से बिल्कुल भाई 60 के लाख चल रहे हैं कांग्रेस के। यहां से कांग्रेस पार्टी का हारना मेरे को लगता है। 60 के लाख कांग्रेस के, देवेंद्र अत्री के भी 60 के लाख है, यानी कांग्रेस और भाजपा नेता बराबर स्थिति में चल रहे हैं। वहीं पर यहां पर विनोद पाल सबसे मजबूत स्थिति में फिलहाल कोई नहीं है। सभी नेताओं के जो रेट है काफी ज्यादा चल रहे हैं और दुष्यंत चौटाला तो बहुत ही पीछे है भाई। 50 के लाख दे रहे हैं दुष्यंत चौटाला की जीत के, तो 50 के लाख चल रहे हैं। कांग्रेस की जीत के 60 के लाख मिल रहे हैं और देवेंद्र अत्री के आपको बता दें कि 60 के लाख देवेंद्र अत्री के मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो बहुत पीछे है। यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार काला है जिसके भाव काफी अच्छे चल रहे हैं, 70 के लाख चल रहे हैं काला के। हालांकि देखते हैं कि भाव क्या चेंजेस हो गए। फिलहाल के आज के ताजा भाव यही है। नरवाना के अंदर बताता हूँ, नरवाना के अंदर भाव देखा जाए तो नरवाना के अंदर विद्या रानी का रेट भी अच्छा चल रहा है और सतबीर दबलैन है, कृष्ण कुमार बेदी भाजपा से हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो रेट चल रहे हैं 80 के लाख चल रहे हैं और साथ में विद्या रानी के भी 80 के लाख चल रहे हैं, यानी बराबर की फाइट सी है। और कृष्ण कुमार बेदी 70 के लाख चल रहे हैं। भाजपा भी यहाँ पर कम स्थिति में नहीं है। ये रेट यहाँ का चल रहा है नरवाना के अंदर। अब बात करते हैं जींद की। जींद से महावीर गुप्ता कांग्रेस से, कृष्ण मिड्डा भाजपा से। यहाँ से 80 के लाख है जो भाजपा नेता के रेट चल रहे हैं, 70 के लाख जो कांग्रेस के, यानी यहाँ पर भाजपा मजबूत स्थिति में जींद से। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा ट्रैक में आगे चलना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र लाडवा से बात की जाए, नायब सिंह सैनी और मेवा सिंह सैनी है। यहाँ से नायब सिंह सैनी का जो रेट चल रहा है 90 के लाख। जी हाँ, नायब सिंह सैनी जीत के बहुत करीब है। सिम के दावेदार है तो 90 का रेट दे रहे हैं, 90 का लाख रेट दे रहे हैं। वहीं पर मेवा सिंह का जो रेट है 70 का लाख, यानी मेवा सिंह बहुत पीछे है फिलहाल।
जो भी हो सट्टा के बाजार के रेट यही है। शाहबाद की बात की जाए तो रामकरण काला और सुभाष कलसाना के बीच यहाँ पर बराबर सा का मामला है। जो रामकरण काला के रेट मिल रहे हैं 70 के लाख और सुभाष कलसाना के जो रेट मिल रहे हैं 65 के लाख, यानी फिर भी रामकरण काला आगे हैं शाहबाद के अंदर, लेकिन इसे कांग्रेस की मजबूत स्थिति नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं कालका से। कालका से कांग्रेस से प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं, अच्छा रेट मिल रहा है, 80 के लाख इनको मिल रहे हैं कालका से। शक्ति रानी शर्मा को जो है 70 के लाख मिल रहे हैं। पंचकुला की बात की जाए चंद्रमोहन बिश्नोई को जो है चंद्रमोहन बिश्नोई के जीतने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो चुके हैं, क्योंकि 90 के 1 लाख सट्टा बाजार दे रहा है चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत पर, और ज्ञानचंद गुप्ता की जीत पर 80 के 1 लाख मिल रहे हैं। मामला फाइट का है, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। अब चलते हैं नारायणगढ़ की सीट से। शैली चौधरी कांग्रेस नेता है, शैली चौधरी प्रबल दावेदार है कांग्रेस से, और यहाँ से आप देख सकते हैं शैली चौधरी और पवन सैनी दोनों के बीच फाइट चल रही है। होता क्या है, पवन सैनी का विरोध हो चुका है और पवन सैनी तो 60 के लाख पर जा चुके हैं, और शैली चौधरी फिलहाल 80 के लाख के रेट पर है, यानी यहां से यहां पर भी कांग्रेस मजबूत है। अम्बाला कैंट से अनिल विज, परविंदर परी कांग्रेस से, आईएनएलडी से ओंकार सिंह है, और यहां पर चित्रा भी है। चित्रा का रेट मैं आपको बता दूं, चित्रा का रेट 80 लाख चल रहा है, अनिल विज का रेट 80 लाख चल रहा है, परविंदर परी का रेट 70 लाख चल रहा है। यानी अम्बाला कैंट से तो कांग्रेस तो भूल जाइए, कांग्रेस पीछे चल रहे हैं। अनिल विज और चित्रा के अंदर फाइट चल रही है कांग्रेस कैंट से। अब बात करते हैं अम्बाला शहर से। अम्बाला सिटी से असीम गोयल और निर्मल सिंह। यहाँ की बात की जाए तो कांग्रेस नेता का जो रेट है 70 का लाख चल रहा है, और असीम गोयल का रेट 75 का लाख चल रहा है। यानी भाजपा जीते श्योरिटी नहीं है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन फिलहाल का सट्टा बाजार का रेट यही है। अब मौलाना की बात करता हूं। संतोष सारवान भाजपा से, कांग्रेस से पूजा चौधरी है। जी हां, मौलाना के अंदर कांग्रेस का नेता का जो रेट है यहां पर 85 चला गया। जी हां, 85 तक पहुंच चुका है, 85 के लाख मिल रहे हैं मौलाना के अंदर, 85 के लाख। और बात की जाए संतोष सारवान भाजपा से हैं, 70 के लाख यहाँ पर संतोष सारवान को मिल रहे हैं। यही फिलहाल मौजूदा स्थिति है, मौजूदा पॉइंट है, मौजूदा जो रेट चल रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। मौलाना के बाद में आगे की कुछ सीटें मोबाइल के अंदर मैं हर सीट का रेट देख रहा हूं। सडौरा के अंदर है रेणु बाला कांग्रेस से, बलवंत सिंह है। यहां पर जो है बड़ा बदलाव हो रहा है सडौरा के अंदर। जी हाँ, 80 के लाख रेट चल रहा है यहाँ पर, जो रेणु बाला का है, रेणु बाला का 80 के लाख रेट चल रहा है, और बलवंत सिंह 70 के लाख है। तो भाजपा यहाँ पर भी पीछे है। क्यों है इसके पीछे, क्या है फाइट है यहाँ पर, क्योंकि 70 का जो लाख का रेट है, ब्रजपाल छप्पर का भी रेट यही चल रहा है। आईएनएलडी नेता पता नहीं किस कारण चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आईएनएलडी की भी थोड़ी सी मजबूती देखी जा सकती है सदौरा में। जगाधरी में, जी हाँ, जगाधरी में आपको बता दें कि अकरम खान और कंवरपाल गुज्जर और आम आदमी पार्टी से आदर्श पाल गुज्जर है। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर बराबर चल रही है। जी हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रेट 80 पे लाख चल रहा है। कांग्रेस यहाँ से पीछे चलेगी, कांग्रेस का रेट 70 पे लाख है, यानी फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकती है। अब चलते यमुनानगर पे। रमन त्यागी कांग्रेस से, घनश्याम दास अरोड़ा है। यहाँ पर रमन त्यागी के अच्छा पॉइंट मिल रहे हैं, 90 के लाख मिल रहे हैं, यानी रमन त्यागी तो यहाँ पर जीत के उम्मीदवार है। वहीं पर भाजपा के 70 के लाख है, यानी भाजपा तो यमुनानगर से बहुत पीछे है। अब रादौर की बात करते हैं। बिशनलाल सैनी कांग्रेस से हैं, श्याम सिंह राणा भाजपा से है। यहाँ पर कांग्रेस से बिशनलाल सैनी का रेट 90 का लाख, यानी प्रबल स्थिति में है सीट रादौर की, और भाजपा का 70 का लाख। इतना डिफरेंस है, तो रादौर से कांग्रेस पार्टी इजीली तरीके से अपनी सीट निकाल लेगी। चलिए अब आगे चलते हैं घोला 80 सीट पर। जी हाँ, देवेंद्र हंस कांग्रेस से है, कुलवंत बाजीगर भाजपा से है। यहाँ पर देवेंद्र हंस चले गए हैं। मैं आपको बता दूं 2 दिन के अंदर उथल पुथल हो जाती है सट्टा बाजार के अंदर। 2 दिन की रिपोर्ट चलती है सट्टा बाजार के अंदर, डेली रिपोर्ट नहीं जाती। मैं 2 दिन में रिपोर्ट देता हूं, डेली भी आती है, हालांकि कुछ सीटों की। कांग्रेस से देवेंद्र हंस, यहाँ पर भी कांग्रेस के देवेंद्र हंस को जो अगर प्राइस देखा जाए तो 90 लाख पे चले गए हैं, और जिसका रेट 90 चला जाए, 90 लाख डाउन भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, कल को क्या पता 90 से 80 पे आ जाए। जिसका रेट 90 चला जाए, जितने का प्रबल चांस है। कुलवंत बाजीगर का जो रेट है 70 पे लाख है, तो यहाँ पर देवेंद्र हंस प्रबल स्थिति में, प्रबल जीतने की रेट है। कलायत से विकास सहारण 90 पे चल रहे हैं, विकास सहारण 90 के लाख पे चल रहे हैं। कमलेश ढांडा 70 लाख पे चल रहे हैं, विकास सहारण के जीतने के चांस ज्यादा है यहाँ से। कैथल की बात की जाए, कांग्रेस से आदित्य सुरजेवाला है, भाजपा से लीलाराम गुज्जर है। कांग्रेस आदित्य सुरजेवाला का रेट 80 लाख चल रहा है, इतनी जीतने की प्रबल स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का रेट 70 लाख चल रहा है, यानी आदित्य सुरजेवाला 90 पर नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सी मेहनत और करनी पड़ेगी। कैथल के अंदर यही रेट चल रहा है। पुंदरी की बात की जाए तो सुल्तान सिंह जड़ोला और सतपाल जाबा दोनों के बीच फाइट है। यहाँ पर ना तो कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ना भाजपा को रिस्पांस मिल रहा है, दोनों बराबर स्थिति में, दोनों का रेट 80 लाख पर आया है। और 80 की टक्कर में यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी है काफी। पुंदरी के अंदर जो है
कांग्रेस की स्थिति नाजुक है पुंडरी के अंदर, ना कांग्रेस कभी जीत पाई थी ना कभी जीतेगी। पुंडरी के अंदर तो पता नहीं क्या हो जाए, खेल ही खराब है पुंडरी के अंदर। तो नीलोखड़ी की बात की जाए तो धर्मपाल गोदर इस बार मजबूत स्थिति में है। पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ, भगवान दास कबीर पंथी दोनों का रेट जो है 80 पे लाख है, 80 पे लाख चल रहा है। बराबर की स्थिति चल रही है कांग्रेस और भाजपा में, नीलोखेड़ी के अंदर बराबर रेट मिल रहे हैं। इंद्री की बात की जाए तो राकेश कुमार कंबोज कांग्रेस से हैं जिनका रेट काफी अच्छा है। राम कुमार कश्यप है जिनका रेट काफी अच्छा है। यहाँ पर भी दोनों लगभग बराबर की स्थिति में, दोनों बराबर की स्थिति में 80 लाख बराबर चले, बराबर की स्थिति में। करनाल से सुमिता सिंह कांग्रेस पार्टी से, जगमोहन आनंद भाजपा पार्टी से है। और मैं करनाल पर चलता हूं। करनाल की सीट से जगमोहन आनंद 90 के लाख पर चल रहे हैं, यानी भाजपा का जीतना यहां से तय है। कांग्रेस पार्टी का रेट 70 लाख चल रहा है, कांग्रेस का हारना भी तय है यहां से। घरौंदा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस से वीरेंद्र राठौड़ है, हरविंदर कल्याणी, यहां पर भी कांग्रेस का अच्छा रेट चल रहा है, 90 के लाख चल रहे हैं, कांग्रेस के 70 के लाख चल रहे हैं। और घरौंदा से भी कांग्रेस का हारना तय है, भाजपा का जीतना यहां से फिक्स है। हाँ, असंध से कॉमन कांग्रेस के शमशेर सिंह का रेट 90 के लाख चल रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी ये सीट निकालेगी। योगेंद्र राणा 80 के लाख पर है, योगेंद्र राणा यानी पीछे हैं, तो ये सीट भी पार्टी निकाल देगी। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू है। सचिन कुंडू का जो रेट अभी निकल कर जो सामने आया है 80 के लाख पर आया है। और महिपाल ढांडा का रेट जो निकल के सामने आया है, महिपाल ढांडा का फिलहाल की स्थिति 78 पे लाख है, यानी बराबर का मुकाबला है सचिन कुंडू और महिपाल ढांडा का। और पानीपत शहरी से प्रमोद कुमार बीज भाजपा से हैं। कांग्रेस से वीरेंद्र कुमार शाह, कांग्रेस यहां पर 70 के लाख पर, यानी कांग्रेस बहुत पीछे है। प्रमोद बीज 90 के लाख पर चले गए हैं। पानीपत शहरी से भाजपा आसानी से सीट निकालेगी। इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि है, एक बार फिर से अच्छा रेट चल रहा है 90 के लाख पर अभयवीर सिंह वाल्मीकि। और कृष्णलाल पवार जो भाजपा के है 70 के लाख पर है, यानी ये स्थिति काबू में है कांग्रेस पार्टी के। धर्म सिंह छोकर का भी रेट अच्छा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी से 90 के लाख पे चल रहे हैं धर्म सिंह छोकर। और मनमोहन बढ़ाना 70 के लाख पे चल रहे हैं। समलका की हालात यही है, समलका की हालात यही है। अब चलते हैं गन्नौर सीट पर। कांग्रेस से कुलदीप शर्मा है, देवेंद्र कौशिक जो है यहाँ पर भाजपा से है। यहाँ पर भाजपा की स्थिति की बात की जाए तो अभी मामला बराबर का चल रहा है। दोनों के रेट मेरे पास बराबर आए हैं, 80 के लाख दे रहे हैं सट्टा बाजार, दोनों के रेट बराबर हैं। राई से जय भगवान अंतिल और कृष्णा गहलावत यहाँ पर 90 के लाख पर चले गए। जय भगवान अंतिल और कृष्णा गहलावत यहाँ पर 80 के लाख पर है, यानी सट्टा बाजार को लग रहा है कि जय भगवान अंतिल मजबूत पोजीशन में है। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस से, पवन कुमार भाजपा से है। कांग्रेस के जयवीर सिंह 90 के लाख पर है और पवन कुमार भाजपा के 80 के लाख पर है, थोड़ा सा बराबर में आ रहे हैं। सिनाब 10,000 का डिफरेंस है, 90,000 मजबूत स्थिति में खरगोदा से। यहाँ पर सोनीपत से बात की जाए सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र पवार कांग्रेस से सुरेंद्र पवार है 90 के लाख पर चल रहे हैं। और निखिल मदान सोनीपत से भाजपा है 70 के लाख, बहुत पीछे चल रहे हैं निखिल मदान सुरेंद्र पवार। गोहाना की बात की जाए तो गोहाना के अंदर कांग्रेस से जगबीर मलिक है, 80 के लाख पर रेट चल रहे हैं। वही भाजपा से अरविंद शर्मा है जो 70 के लाख पर चल रहे हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर एक दो निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसमें से आप कह सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है, निर्दलीय उम्मीदवार है। यहाँ से हर्ष चिकारा है, कुछ और है, बराबर रेट में चल रहे कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के लिए गोहाना के अंदर एक फाइट का मुकाबला बना हुआ है। बड़ौदा की बात की जाए तो इंदिरा सिंह नरवल 90 के लाख रेट मिल रहे हैं, 90 के लाख, यानी इंदिरा सिंह नरवल की जीत पक्की है। कांग्रेस के प्रदीप सांगवान को 70 के लाख मिल रहे हैं। बड़ौदा सीट पर ये हालात है फिलहाल के। कालका से कांग्रेस के परमवीर सिंह है, कालका से, सॉरी कालका नहीं, टोहाना के अंदर देवेंद्र बबली है, सॉरी ये सीट टोहाना है, यहाँ पर कालका नाम गलत है, मैं आपको बता देता हूँ, ये टोहाना है। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली तो भाई 60 पे चले गए, क्योंकि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। 60 के लाख चले गए और परमवीर सिंह 80 के लाख पर चले गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में है। फतेहाबाद की बात की जाए तो बलवान सिंह दौलतपुरिया 90 के लाख पर है, बलवान सिंह दौलतपुरिया, और दूड़ाराम यहाँ पर 80 के लाख पर है। यहाँ पर भी दूड़ाराम का हारना लगभग तय है फतेहाबाद के अंदर। रतिया से जरनैल सिंह है, सुनीता दुग्गल है। रतिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि जरनैल सिंह पीछे चले गए हैं, सुनीता दुग्गल का रेट 80 के लाख चल रहा है और कांग्रेस का 70 का लाख चल रहा है। रतिया के अंदर जरनैल सिंह थोड़ा पीछे है फिलहाल मौजूदा सट्टा बाजार की पोजीशन के अकॉर्डिंग। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आगे देखते हैं कालावाली। शिषपाल कहरवाला कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है कालावाली से, और वहीं पर राजेंद्र दसूजा है। यहाँ पर शिषपाल कहरवाला 90 के लाख मिल रहे हैं, राजेंद्र दसूजा के है जो 70 के लाख, यानी 90 लाख 70 लाख काफी डिफरेंस है। तो भाजपा का हारना यहाँ से तय, कांग्रेस का जीतना यहाँ से तय है। डब्बावाली से अमित सिहाग
अमित सिहाग है, आदित्य चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, चौटाला परिवार है और चौटाला परिवार के बीच में उलझ चुके हैं। तीनों नेताओं के जो रेट आ रहे हैं 80 के लाख आ रहे हैं। आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अमित सिहाग, बलदेव सिंह मेघानी। भाजपा बहुत पीछे है, भाजपा 60 के लाख पर है। भाजपा तो यहाँ पर चुनाव जीतेगी ही डब्बा वाली के अंदर। अभी फिलहाल अमित सिहाग, आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला हाइट में बराबर है, सट्टा बाजार के रेट बराबर है। रानिया सीट से, जी हाँ, रानिया सीट से आपको बता दें कि अर्जुन सिंह चौटाला 90 के लाख पर चल रहे हैं। अर्जुन सिंह चौटाला। बाकी जो नेता है, कांग्रेस पार्टी 70 के लाख पर चल रही है, भाजपा 70 के लाख पर चल रही है, रणजीत सिंह चौटाला 80 के लाख पे चल रहे हैं। यानी फाइट वैसे रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला के बीच में, लेकिन अर्जुन सिंह चौटाला 90 के लाख अच्छा रेट है, जीत लगभग तय मानी जा रही है। सिरसा से आपको बता दें कि गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा, भाजपा तो यहाँ पर बैकआउट कर ही चुकी है। गोकुल सेतिया का रेट यहाँ पर 80 के लाख चल रहा है। जी हाँ, गोकुल सेतिया का रेट 80 के लाख है। वहीं पर गोपाल कांडा का रेट भी यहाँ पर 80 के लाख चल रहा है। बिल्कुल फाइट में मुकाबला है यहाँ पर। और अब मैं आगे चलता हूँ, आपको कुछ सीट और है जहाँ पर चर्चा करेंगे। आदमपुर, जी हाँ, आदमपुर के अंदर आज की रेट बात की जाए तो आदमपुर के अंदर जो आज आगे निकल चुके हैं चंद्र प्रकाश, जी हाँ, चंद्र प्रकाश 80 के लाख पर चले गए हैं। 90 पर तो नहीं पहुंचे हैं, 80 के लाख पर चले गए हैं चंद्र प्रकाश। भव्य बिश्नोई 70 के लाख पर अटके हुए हैं। यानी आदमपुर के अंदर भी आगे निकल चुकी है कांग्रेस। उगलाना से बात की जाए तो नरेश सेलवाल 80 के लाख पर चल रहे हैं, नरेश सेलवाल। और यहाँ पर भाजपा के अनूप धानक 60 के लाख पर चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नरेंद्र उगलाना का रेट भी 60 का लाख चल रहा है। यानी कांग्रेस की प्रबल शिस्ती है। और आईएनडी का रेट यहाँ पर 70 के 80 लाख पर चल रहा है। यानी आईएनडी नजदीक पहुंच रही है कांग्रेस की। यानी बलराज सब्रवाल भी मजबूत शिस्ती में फाइट चलेगी यहाँ पर। नारनौल से जस्सी पेटवाड़ 90 के लाख पर चल रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ का जीतना लगभग फाइनल है। और कैप्टन अभिमन्यु 80 के लाख पर चल रहे हैं। उमेश सिंह लोहान 80 के लाख पर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेट, अच्छी शिस्ती, अच्छी पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है। यहाँ से 80 से राहुल मक्कड़ और विनोद भाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विनोद भाना 80 के लाख पे है, राहुल मक्कड़ 70 के लाख पे है। दोनों भाजपा फिर भी यहाँ पर आगे 80 के लाख पे विनोद भाना है, 70 के लाख पे यहाँ पर राहुल मक्कड़ जी है। और यही शिस्ती है। बरवाला के अंदर बात की जाए तो बरवाला के अंदर जो मजबूत शिस्ती है यहाँ पर, रैली के बाद में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। रामनिवास जो घोड़दा है 80 के लाख पर चल रहे हैं। और संजना सातरोड 80 के लाख पर है। रणवीर गंगवा 70 के लाख पर चल रहे हैं। ये रेट चल रहा है 80 के लाख। यानी बरवाड़ा के अंदर फाइट का मुकाबला है संजना सातरोड और घोड़दा के बीच में। हिसार से आपको बता दें कि रामनिवास राणा है, कमल गुप्ता है। रामनिवास राणा के 80 के लाख मिल रहे हैं, कमल गुप्ता के 70 के लाख मिल रहे हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार है यहाँ पर सावित्री जिंदल, जिनका प्रभाव निर्दलीय सीट पर देखा जा सकता है। यानी निर्दलीय यहाँ से जीत के करीब है। यहाँ पे जो है सावित्री जिंदल 90 के लाख, अच्छा रेट मिल रहा है हिसार की सीट से। नवलवा से नीलमान का 90 के लाख रेट है। रणधीर पनियार 70 के लाख पर, यानी बहुत पीछे है। नीलमान का यहाँ से जीतना लगभग तय ही माना जा रहा है। ये है नलवा सीट। चलिए आगे चलता हूँ मैं आपको। लोहारू, राजवीर फटिया लोहारू के अंदर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। 80 के लाख राजवीर फटिया को मिल रहे हैं। जयप्रीत दलाल को 70 के लाख मिल रहे हैं। तो ये रेट चल रहा है लोहारू के अंदर। यहाँ से भी कांग्रेस का जितना तय माना जा रहा है। भिवानी से आपको बता दें कि कांग्रेस से कामरेड ओम प्रकाश है, घनश्याम सरफ। यहाँ से भाजपा मजबूत स्थिति में 90 के लाख रेट है भिवानी के अंदर भाजपा के। कामरेड जी के 70 के लाख रेट है। कांग्रेस यहाँ से हारना तय है। तो शाम से आपको बता दें कि श्रुति चौधरी का जो रेट चल रहा है 90 के लाख चल रहा है। अनुरुद्ध चौधरी 80 के लाख पर है। यहाँ पर श्रुति चौधरी फाइट में आ गए। तो शाम से भी मुवानी खेड़ा से प्रदीप निर्मल पीछे चल रहे हैं। 80 के लाख का रेट कपूर वाल्मीकि का 80 के लाख पर रेट चल रहा है। प्रदीप निर्मल का 70 के लाख पर रेट चल रहा है। यहाँ पर पीछे चल रहे हैं मुवानी खेड़ा से, क्योंकि लोग भारी उम्मीदवार का टैग लगाकर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। चलिए मैं आगे चलता हूँ। चरखी दादरी बारडा सीट पर आपको बता दें कि सोमवीर सिंह राणा की शिस्ती 80 के लाख का रेट है। और उमेश सिंह पातुबास, भाजपा से उमेश सिंह पातुबास है, इनका रेट 70 के लाख है। यानी कांग्रेस मजबूत स्थिति में यहाँ से भी है। अब बात करते हैं दादरी से बात की जाए तो मनीषा सांगवान है
पोजीशन अच्छी नहीं है, सुनील सांगवान की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, आनंद सिंह सुरानी की पोजीशन, यहाँ पर फाइट का मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय का रेट लगभग बराबर चल रहा है, 80 के लाख पर रेट चल रहा है तीनों नेताओं का। दादरी की पोजीशन फिलहाल यही है मेरे सामने, दादरी की। और चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। महम से कांग्रेस नेता बलराम दांगी और भाजपा से दीपक कोटा। महम से आपको बता दें कि बलराज कुंडू है, नई पार्टी है, उनको अच्छा रेट मिल रहा है, 90 का 1 लाख रेट मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा का रेट यहाँ पर नहीं है, भाजपा तो बहुत पीछे है। भाजपा 70 के लाख पर रेट है, 80 के लाख पर रेट पे कांग्रेस है और 80 से ऊपर ही है यहाँ पर। मैंने रेट आपको गलती 90 पे यहाँ पे बलराज कुंडू, जो उनकी अलग ही पार्टी है, 90 का रेट ये चल रहा है, कांग्रेस का 80, तो ये रेट चल रहा है। सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 के लाख पे रेट चल रहा है। सट्टा बाजार है, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको पता जीतेंगे, अगर आप 90 तो भी आपको 10,000 का फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत पर भी सट्टा बाजार 10,000 का फायदा है। 90 जिसका रेट आ जाता है ना, तो समझ लो वो जीत जाएगा, ये सट्टा बाजार कहता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा रेट चल रहा है, बाकी किसी नेता का रेट नहीं चल रहा है यहाँ पर, 60 पे है बाकी सभी। और अब सट्टा बाजार वाले जिसका 90 का रेट होता है उसका सट्टा लेते भी नहीं है, लेकिन रेट जरूर देते हैं। रोहतक से भारत भूषण बत्रा 90 का रेट चल रहा है इनका भी। मनीष ग्रोवर है। आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, तो वैसे देखिए आप, जो रेट लगभग बराबर हो जाएंगे, जीतने वाले नेता के रेट लेंगे भी नहीं। कलानौर से संगोतला खटक है, 90 का रेट चल रहा है। रेणु डाबला है, 80 पर है। तो ये सीटें कांग्रेस के खाते में है, मजबूत स्थिति में कांग्रेस की पोजीशन यहाँ पर। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ बादली से कुलदीप वत्स है, मजबूत स्थिति में 90 का रेट चल रहा है, बाकियों का 80 पे चल रहा है। यहाँ से राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस पार्टी के बहादुरगढ़ से, यहाँ से कांग्रेस की स्थिति लगभग बराबर सी है, निर्दलीय उम्मीदवार भी टक्कर दे रहे हैं। तो बहादुरगढ़ के अंदर कांग्रेस की पोजीशन के रेट बराबर 80 लाख का रेट चल रहा है, काफी निर्दलीय उम्मीदवारों का रेट भी यही चल रहा है। झज्जर से गीता भुक्कल है, 90 के लाख के रेट पे है, यानी जीत पक्की है। बेरी से रघुवीर कादियान है, जो है 90 के लाख पे रेट पे है, लगभग जीत पक्की है, बाकी रेट अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब मैं चलता हूँ अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। जी हाँ, ये सीटें है ना, यहाँ पर रावदान सिंह का तो रेट अच्छा है, 80 के लाख पे है, कौर सिंह यादव 70 पे है। बाकी जो सिस्ती है यहाँ पर अनीता यादव है, राव नरेंद्र सिंह, मंजू चौधरी, 90 का रेट चल रहा है, और 80 का रेट चल रहा है। और भाजपा का यहाँ पर 90 का रेट है। आरती राव 90 के रेट पे है, ओम प्रकाश यादव 90 पे, ओपी सिंह यादव, यानी भाजपा का जीतना इन सीटों पर तय है। अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। चलिए मैं आगे चलता हूँ, बावल, कोसली और रेवाड़ी। जी हाँ, बावल, कोसली और रेवाड़ी से बात की जाए, चिरंजीव राव मजबूत स्थिति में 80 का रेट है और लक्ष्मण सिंह का 70 का रेट है। और कोसली की बात की जाए तो कोसली से जगदीश यादव कांग्रेस के रेट पे है, भाजपा से अनिल यादव डहीना यहाँ पर 90 के रेट पे चल रहे हैं, यानी कोसली से भाजपा की मजबूत स्थिति है, रेवाड़ी से कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। और बावल की सीट की जाए, डॉक्टर एमएल रंगा, यहाँ पर अच्छा रेट नहीं आया है। ये भाजपा का रेट 90 लाख है, एमएल रंगा का रेट 80 लाख है। एमएल रंगा मजबूत दावेदार बताई जा रही है, लेकिन सट्टा बाजार की पोजीशन में काफी पीछे हैं ये। अब आगे चलते हैं पटौदी। परल चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं, भाजपा से बिमला चौधरी हैं, भाजपा का रेट यहाँ पर 90 है। पटौदी, ये सीट भाजपा के खाते में ही जाएगी। बादशाहपुर की सीट पे मुकाबला लगभग बराबर का है, कांग्रेस और भाजपा दोनों को 80 का रेट मिला है। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर, मुकेश शर्मा है, यहाँ पर भाजपा का रेट अच्छा है, 90 का है। गुरुग्राम से भाजपा ही सीट निकालेगी, कांग्रेस पार्टी का 80 का रेट है। सोना से रोहतास खटाना है, यहाँ पर तेजपाल तंवर है। एक बार रोहतास कोटाड़ा बराबर में आ चुके हैं। सोना से भाजपा और कांग्रेस का बराबर का रेट चल रहा है, 80-80 है सोना से, तो आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। अब हथीन, होडल और पलवल, ये तीनों सीटें ऐसी है जहां पर पलवल से तो भाजपा का रेट अच्छा चल रहा है, यानी कर्ण सिंह दलाल 70 के रेट पे है, भाजपा 80 के रेट पे है, तो पलवल से भाजपा मजबूत स्थिति में। बाकी इन सीटों पर भाजपा की स्थिति नाजुक है। मोहम्मद इजराइल और चौधरी उद्यभानजी, इनका रेट है, दोनों का रेट 90 का निकल के सामने आया है, और भाजपा का रेट यहाँ पर 80 के लाख है, कांग्रेस का रेट 90 के लाख है। तो मजबूत स्थिति में हथीन और होडल की सीटें मजबूत स्थिति में है। और पिरथला, फरीदाबाद, बड़खल
और बल्लभगढ़। इन सीटों की बात की जाए तो बल्लभगढ़ के अंदर जो है भाजपा का रेट, मूलचंद शर्मा का रेट 90 का है। मूलचंद शर्मा एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर बल्लभगढ़ के अंदर। अब पोजीशन की बात की जाए तो बड़खल, फरीदाबाद और पिरथला की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नीरज शर्मा का रेट है 90 पर चला गया है, यानी नीरज शर्मा जीत रहे हैं। कांग्रेस का रेट 80 पर है। और पिरथला से आपको बता दें कि रघुवर तेवतिया का रेट 80 के लाख पर है और टेकचंद चन्मा का रेट 70 के लाख पर है। और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार का रेट भी है यहाँ पर 80 के आसपास आ रहा है। तो टक्कर में है कांग्रेस के, लेकिन भाजपा यहाँ से बाहर है। ये रेट चल रहा है। बड़खल की बात की जाए तो कांग्रेस से विजय प्रताप अच्छी स्थिति में है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ उनका रेट बड़खल और बल्लभगढ़ का। तो यहाँ से कांग्रेस ही मजबूत स्थिति में है, बल्लभगढ़ से भाजपा मजबूत स्थिति में है। फरीदाबाद और टिकाऊ, जी हाँ भाजपा है। भाजपा पिछली बार जीती थी। लखन सिंगला कांग्रेस से है, रोहित नागर कांग्रेस से, विपुल गोयल और राजेश नागर का रेट 80 के लाख है, 90 नहीं गया है। काफी चौंकाने वाली बात है कि भाजपा की जिताऊ सीटें हैं फिर भी रेट 80 पर है और कांग्रेस का रेट यहाँ पर 70 पे है। यानी कांग्रेस अगर कोशिश करे तो ये सीटें भी निकाल सकती है, फरीदाबाद और टिकाऊ। सट्टा बाजार का इशारा यही है। तो मैं लगभग सभी सीटें बता चुका हूं। कुछ रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस एक अपील करूंगा कि लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HPN24 न्यूज।